नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बीकेबी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। तो ये आज चौथी क्लास है परसेंटेज की, और मैंने कहा मैंने करीब 20 से 25 क्वेश्चन लगा दिए थे कल। आज मैं कोशिश करूंगा 20 से 25 आज बता दूंगा। लगभग 4, 5, 6 क्लास में परसेंटेज खत्म हो जाएगा। जो मैं क्वेश्चन लिखाता हूं, आप उन क्वेश्चंस को प्रॉपर नोट्स बनाएं और उनका बेहतर से बार बार रिवीजन करें। और जब ये सब चैप्टर हो जाएगा तो मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा आपको। बाकी जो क्वेश्चंस आपको लिखा जाते हैं उनकी डिजिट चेंज रहती है, बाकी रहता सब प्रीवियस ईयर का ही है। ठीक है बच्चों, तो अभी क्या करते हैं कि जो मैंने क्वेश्चन लिखा है आप इसको लिख लें, और इसके बाद में आपको शुरू करता हूँ क्लास को। और बाकी इस क्लास में जितना रिस्पॉन्स मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ठीक है जितना भी है। मुझे तो सीरियस स्टूडेंट्स की जरूरत थी, तो जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए आया हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि एक गांव की जनसंख्या में फर्स्ट ईयर में 12 से 1/2% की वृद्धि, दूसरे साल में 33 से 1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है? कहने का मतलब ये है कि विलेज की जो पॉपुलेशन है फर्स्ट ईयर में 12 इंक्रीमेंट हुआ, सेकंड ईयर में 33 इंक्रीमेंट हुआ। आफ्टर 2 ईयर विलेज पॉपुलेशन विल 2700, देन द प्रेजेंट विलेज पॉपुलेशन क्या होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन को करेंगे कैसे? पहले ईयर में कितना हुआ था? 12 होल 1/2%, मतलब 1/8 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हुई। यानी फर्स्ट ईयर में अगर 8 थी तो 8 से कितनी हो गई? 9 हो गई, कोई दिक्कत नहीं। और सेकंड ईयर में कितनी थी? 33 होल 1/3%, मतलब 1/3 हो फ्रैक्शनल वैल्यू। तो अब 3 से कितनी वृद्धि हुई? 4 हो जाएगी। अब पूछा क्या है? वर्तमान एज। उसमें क्या लिखा है कि प्रेजेंट एज दी है, तो ये 4 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। ये 3 से 3 बार, यानी 2:3 आ जाएगा। अब उसमें क्या लिखा? आफ्टर 2 ईयर्स विलेज पॉपुलेशन इज 2700, यानी 3 की वैल्यू दी है 2700। कितने गुना ज्यादा है? 900 गुना ज्यादा। पूछा क्या है? परसेंटेज। 2 की वैल्यू कितनी होगी? गुणा 900 से कर दो, 1800। ये प्रेजेंट पॉपुलेशन होगी। करंट पॉपुलेशन 1800। 2 साल बाद अगर इसमें पहले ईयर में इतने % की वृद्धि, दूसरे ईयर में इतने % की वृद्धि कर दी तो 2700 हो जाएगी 2 साल बाद। अब आप, मुझे लगता है कि इस तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। मैंने बार बार कहा है कि फ्रैक्शनल वैल्यू का कितना यूज है। मैं हर क्वेश्चन फ्रैक्शनल वैल्यू से रिलेटेड बता रहा हूं, तो आपको आशा करता हूं ये चीज समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन पिछले वाला ही है, बस इसमें चेंज कर दिया गया कि इसमें फर्स्ट ईयर में जो विलेज की पॉपुलेशन है, फर्स्ट ईयर में विलेज की पॉपुलेशन 14 होल 2/7% का इंक्रीमेंट हुआ। सेकंड ईयर में विलेज की पॉपुलेशन में 25% का इंक्रीमेंट हुआ। आफ्टर 2 ईयर्स विलेज पॉपुलेशन इज 4100 पीपुल। देन व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा था? फर्स्ट ईयर की पॉपुलेशन में कितने % का इंक्रीमेंट हुआ? 14 होल 2/7% है। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/7 होती है। यानी 7 से 1 बड़ा होगा तो 8 हो गया होगा। सेकंड ईयर में क्या लिखा है? परसेंटेज 25% लिखा है, यानी 25 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/4 होती है ना। तो 4 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसमें पूछा क्या है? इससे अगर ये कट रहा है तो काट दो, 2 बार कट जाएगा, यानी 7:10 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो जो 7 है ना, ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है, प्रेजेंट पॉपुलेशन, वर्तमान जनसंख्या। और जो 10 है ये आफ्टर 10 है आफ्टर 2 ईयर पॉपुलेशन, आफ्टर 2 ईयर पॉपुलेशन कितनी है? 10 का मान कितना दिया? 4100। तो 1 का मतलब कितने टाइम्स ज्यादा है? 410 ज्यादा है। तो 7 का मान कितना होगा? 7 × 410। आंसर क्या आ जाएगा? 2870। ये वर्तमान पॉपुलेशन होगी गांव की। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब क्या लिखा है, एक गांव की जनसंख्या में फर्स्ट ईयर 16 होल 2/3% का इंक्रीमेंट, सेकंड ईयर 37 होल 1/2% का कमी, थर्ड ईयर 57 होल 1/7% की वृद्धि हुई है पॉपुलेशन में। तो गांव की 3 साल बाद जनसंख्या 1,65,000 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या बताइए। कोई दिक्कत नहीं, पहले लिखेंगे फर्स्ट ईयर, ठीक है, और सेकंड, फिर थर्ड। फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीमेंट कितना हुआ, 16 सही 2/3%, ये बड़ा है। सेकंड ईयर में 37 1/2%, ये कमी हुई है। थर्ड ईयर में 57 होल 1/7% का इंक्रीमेंट हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। अभी तक मैं 2 साल का करवा रहा था, 3 साल बाद हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू देखेंगे 16 से इसकी तो 1/6 होगी, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 3/8 होगी, 57 होल 1/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू 4/7 होगी। ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट ईयर में। अब देखिए, अगर इंक्रीज हो रहा है तो 6 था, 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब डिक्रीज हो रहा है, 8 था, 3 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। ध्यान रखना, ये अब 7 था, कितना हो जाएगा, 4, 11 हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। अब देख लो, जो कटे उनको काट दो, 7 से 7 बार कट जाएगा, तो 8 6 48, रेशियो 55, ये आ जाएगा। तो जो 48 है वो वर्तमान पॉपुलेशन है, 55 है वो 3 साल बाद की पॉपुलेशन है। 55 की वैल्यू दी है 1,65,000, तो 55 से 3 बार कट जाएगा, ये लगभग 3,000 टाइम्स, 3,000 टाइम्स होगा। तो 48 का 3,000 टाइम्स क्या होगा, 3 24, तो 12, 3 24, तो 12 तो 14, 14400, यानी 1,44,000 जनसंख्या थी वर्तमान की, 3 साल बाद 1,65,000 हुई थी। कैसे हुई थी, फर्स्ट ईयर में इतना इंक्रीमेंट हुआ, सेकंड ईयर में डिक्रीमेंट हुआ, इतना इंक्रीमेंट हुआ। आशा करता हूं इतने में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं एक सवाल के 3 क्वेश्चन 4 एक कॉन्सेप्ट में करा रहा हूं, इसलिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। और आप देख रहे होंगे इस बार अब मेरी क्वेश्चन कराने का तरीका बदल गया है। पहले मैं क्वेश्चन लिखता था, उसमें टाइम वेस्ट होता था। अब मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन लिख लेता हूं, तब मैं वीडियो में बनाता हूं, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो उस चीज की। अल्टीमेटली आपको क्वेश्चन से मतलब है, हमारी शक्ल सूरत से तो है नहीं, तो आप क्वेश्चन पे ध्यान दें, वो आपको सही आना चाहिए बस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, गांव की जनसंख्या में फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, 37 होल 1/2% का इंक्रीमेंट हुआ कि डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट हुआ। सेकंड ईयर में क्या हुआ, 16 होल 2/3% का इंक्रीमेंट हुआ कि डिक्रीमेंट हुआ, कमी हुई है, देखिए आप लोग। थर्ड ईयर में 9 होल 1/11% की क्या हुई है, कमी हुई है। तो आप लोगों को पता होगा, अगर आपको इतने दिन से पढ़ रहे हैं मेरे बैच में, चौथा आपकी क्लास है, तो आपको ये पता होगा 37 होल 1/2% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 3/8। ये क्या हो रही, इंक्रीज हो रही। 16 होल 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/6, ये क्या हो रही, डिक्रीज हो रही। 9 1/11 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/11, ये क्या हो रही, डिक्रीज हो रही। अब कुछ करना ही नहीं है, इतनी बार सवाल बताया, फिर से वही कर ले रहे। 8 थी, प्लस हुई तो कितनी हो जाएगी, 8 थी, बड़ी तो 3 11 हो जाएगी। फर्स्ट ईयर में इंक्रीमेंट था ना, 8 से 11 हुआ। सेकंड ईयर में क्या था, डिक्रीमेंट था, 6 थी, 1/6 कम कर देंगे तो 1 कम का हो जाएगी 5, ये डिक्रीमेंट था। अब 11 से फिर 1 कम हो रही, ये 11 थी, 1 कम हो जाएगी, कितनी बचेगी, 10, ये भी डिक्रीमेंट हुआ। ये सिंबल इसलिए बना रहा हूं, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखूं तो इंक्रीमेंट, माइनस तो डिक्रीमेंट, तो आप अपने सहूलियत से देख लें। अब देखिए, जो कट रहा है उसे काट दो, 11 से 11 कट जाएंगे, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, यानी 24:25 आ जाएगा। अब सवाल खत्म हो गया है। अब पूछा क्या है, 3 साल बाद जनसंख्या दी है, यानी 2500 का मान क्या दिया है, 25,000, यानी कितने टाइम्स ज्यादा, 1000 टाइम्स ज्यादा। तो 2400 का मान, 24 का क्या मान होगा, 24,000। यही आंसर है, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज होती है, ये
आफ्टर 3 इयर्स की एज होती है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद। आशा करता हूं अब समझ में आया होगा आपको। अगले बार फिर क्वेश्चन बताएंगे, फिर समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि इसमें एक परसेंटेज दे दिया है, रेट दे दिया, परसेंटेज ऑफ रेट, और उसी पे बढ़ा रहे हैं। पहले सवाल में क्या था, फर्स्ट ईयर में बढ़ रही है फिर घट रही है। मान लो इसमें पहले सवाल में क्या था कि अलग अलग रेट थी, इसमें 3 साल की एक ही रेट दे दी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके 2 तरीके हैं, वो भी बताऊंगा। फर्स्ट और पहले जो सवाल बताए थे उनके भी तरीके थे, वो भी बता देता हूँ। पहले मैं इसको बता देता हूँ कैसे करते हैं इसको। गांव की जनसंख्या में 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5% का, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 1/20। अब केवल तीनों वर्ष बढ़ ही रही है, 3। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 3 साल पहले की पूछ रहे हैं, यानी अगर 20 था फर्स्ट ईयर तो कितना हो जाएगा, 21। सेम 20 था तो कितना हो जाएगा, 21। सेम 20 था तो कितना हो जाएगा, 21। ठीक है। अब ये क्या दिया है, इनका मल्टीप्लाइड करते हैं हम लोग, तो 8000 कितना होगा, 9261। ये है वर्तमान, प्रेजेंट, ये है 3 साल बाद। अब पूछा क्या है, बताइए क्या है, यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या दी है, यानी ये जो वैल्यू दी है इसका मान कितना दिया है, 370440। ये तो ये कितने गुना ज्यादा है, अगर इसको काटेंगे हम, कट रहा है कि 0 टाइम कट जाएगा। 8 से काटो, 8 चौक 32, 5 8 48, 2 8 24, नहीं कट रहा 8 से ये। नहीं हम क्या गलती होगी, सॉरी माफ कर दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया क्या है, आप ये देखिए, वर्तमान जनसंख्या दी है, ये तो ये हो जाएगी ना इंक्रीमेंट के बाद, पहले की पूछिए, पहले की, ये होगा पूर्व, गलत हो गया, ये होगा वर्तमान। तो 9261 की वैल्यू दी है ये 370440। ये अनएडिटेड वीडियो रहती है, बगैर किसी चीज के। कोई गलती होती तो आपको समझ में आती है कि हाँ मैं भी एक ह्यूमन ही हूँ, कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ। तो 9261 की वैल्यू ये है, तो ये कितने बार कट जाएगा, लगभग 4 बार कट जाएगा, यानी 40 टाइम, 40 गुना। ठीक है। तो इसका मान पूछा है किसका, 3 साल पहले का, तो इसका 40 टाइम कर दूं, 8 चौको 32,000। सही हो गया। गलती कहाँ की थी, कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में सेम इंक्रीमेंट हुआ, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 8000 से 9261 हो गया। तो ये गांव की वर्तमान जनसंख्या, यानी ये वर्तमान जनसंख्या होगी, क्योंकि ये 3 साल बाद वर्तमान आएगी। अब पूछा गया 3 साल पहले का, वैसे होता है यहाँ वर्तमान है, फिर उसकी बाद वाला पूछा जाता है, लेकिन इसमें दिए ही ऐसा है, क्वेश्चनिंग की लैंग्वेज ही ऐसी बोली जा रही है कि जो 3 साल बाद की जनसंख्या है वो इतनी है। तो 9261 बराबर की वैल्यू कितनी है, 37,440, नहीं 3,70,440 है। तो 9261 कितने बार जाएगा, 40 बार जाएगा। तो इसमें कितनी वैल्यू, 40 का गुणा कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 3,20,000 आंसर आ जाएगा। एक बिंदु और बढ़ा दूंगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि जो क्वेश्चन में बता रहा था उसमें परसेंटेज पहले इंक्रीज हो रही थी, फर्स्ट ईयर में डिक्रीज हो रही थी, फिर इंक्रीज हो रही थी। 3 साल तक का बताया मैंने, पहले 2 का फिर 3 का, इसमें 5 साल का है। और इसमें एक बिजनेसमैन है, उसकी जो इनकम है, फर्स्ट ईयर कितनी इंक्रीज हुई, सेकंड ईयर कितनी डिक्रीज हुई, फर्स्ट ईयर, फिर थर्ड ईयर कितनी इंक्रीज हुई, फोर्थ ईयर कितनी डिक्रीज हुई, फिर फिफ्थ ईयर कितनी इंक्रीज हुई। तो आफ्टर 5 ईयर उनकी जो इसकी इनकम थी वो 72,000 थी। तो उसकी जो बिफोर 5 ईयर कितनी थी, मतलब वर्तमान जो उसकी होगी, क्योंकि बाद वाला दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, फर्स्ट ईयर इसमें केवल 2 दी है, इसी पैटर्न को अपनाएंगे, यानी 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आती है, 1/4% आती है कि नहीं आती है, 1/4, 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू। और 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू, एक सेकंड रुपया, इसको ऐसे करेंगे। पहले साल 25% इंक्रीज होगा, फिर 4% डिक्रीज होगा, फिर 25% इंक्रीज होगा, फिर 4%
डिक्रीज होगा, 25% इंक्रीज होगा। यानी 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती क्या है 25% की 1/4 और 4% की 1/25। ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। सेम इसी तरीके से कर दो, 1/4 है यानी इंक्रीज हो रहा है, 4 से कितनी हो रही 5, अब 25 से 24 होगी, फिर 4 से 5 होगी, 25 से 24 होगी, फिर 4 से 5 होगी। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, इतनी बार क्वेश्चन बता दिए तो आपको समझना चाहिए कहाँ कमी है वो आप देखें। देखो 5 और 5 25 कट जाएगा, 4 से 6 बार कट जाएगा, 5 बार ये कट जाएगा, अब 4 से 6 बार ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब बचा क्या 4:36 है, यानी कोई और कहीं गड़बड़ हो गया क्या, 5 5 25, हाँ 5 टाइम्स है, 20:36 है। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, 5:9 आ जाएगा कि नहीं। अब जो 9 की वैल्यू है ना वो 7200 दी है, 72,000, कितने टाइम ज्यादा 8000 टाइम ज्यादा दी है। तो 5 की पूछिए, 5 कितने टाइम ज्यादा होगी 8000 टाइम ज्यादा, यानी 72,000, 5 8 40 यानी 40,000 इतनी इनकम होगी उसकी वर्तमान। दोबारा से समझ लें, फर्स्ट ईयर इंक्रीज, सेकंड ईयर डिक्रीज, फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर इंक्रीज, फोर्थ ईयर डिक्रीज, फिर फिफ्थ ईयर फिर इंक्रीज। तो यही देखना था आपको कि कब इंक्रीज हो रहा कब डिक्रीज हो रहा। तो 4 से 5 25 24, 4 5 25 24, 4 5 इनको सॉल्व किया, 5 और 9 का रेशियो आया, 9 की वैल्यू दी है 72,000, 8,000 टाइम्स, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 8,000 टाइम्स 4,000 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में ये जो एक क्वेश्चन है इसमें पूछा ये गया है कि कोई व्यक्ति है वो कैसीनो में गया जहाँ पे जुआ खेल रहा है, तो उसमें दाव होता है ना, तो उसमें 3 दाव खेले उस व्यक्ति ने। पहले दाव में उसने 75% जो भी पैसा था 75% हारा, दूसरे में 75% हारा, तीसरे में 75% हारा, और लास्ट में उसके पास 2 रुपए के साथ वो घर पे लौटा। तो जब वो गया था तो उसके पास कितना पैसा था, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो 75% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 75% की, अगर आपको पता होगा तो 3/4 होती है, ठीक है 3/4 होती है। तो अब जब उसके पास 4 था, 3 हार गया तो 1 बचा पहली बार में। सेम ऐसा 3 बार करना है, पहले 4 था 3 हार गया 1 बचा, 4 था 3 हार गया 1 बचा। तो क्या होता है, मैं क्या बताता था, इन तीनों का गुणा कर दो 64 और इन तीनों का गुणा कर दो 1। 2 रुपए के साथ लौटाता है तो 1 की वैल्यू कितनी है 2 है, कितने टाइम्स गुना है 2 गुना ज्यादा है, तो 64 की वैल्यू, यानी उसके पास 128 रुपए था और वो 3 बार 75% के हिसाब से हारा, तो उसके पास 2 रुपए बचा। तो पहले कितना था 128 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो पहले मैंने इसके पहले क्वेश्चन बताया था उसमें और इसमें अंतर इतना है कि इसके पहले मैंने कुछ और तरीके की डिजिट लिखी थी, अब कुछ और लिख दी। इस क्वेश्चन में उसमें दाव के ऊपर था इतने % हारा इतने %। क्वेश्चन में ना केवल लैंग्वेज चेंज होती है, कॉन्सेप्ट वही रहता है। अब ये अनुष्का और विराट की स्टोरी है एक प्रकार से, कि अनुष्का जो है वो उसका जो वो 33 सही 1/3% विराट को दे देती है, और जो भी पैसा बचता है उसका 50% कपड़ों पे खर्च कर देती है। तो उसके पास बचा कुल जितना रुपए बचता है वो 1270 है, यानी जितना भी रुपए था उसमें से इतना इतना % घटा दिया तो इतना बचा है। तो उसके पास पहले कितना था ये पूछा है, सिंपल सा है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट को भी अगर कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल लैंग्वेज में बता दे रहा हूँ कि अनुष्का जो है अनुष्का के पास कुछ पैसा है और उस पैसे में उसने इतने इतने % खर्च कर दिया, तो बचा उसके पास कितना, बस यही है सिंपल सा। तो मतलब 33 सही 1/3% था, 33 सही 1/3% डिस्काउंट दिया, फिर 50% का डिस्काउंट दिया, मतलब खर्च कर दिए। तो 33 सही 1/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/3, 50% की क्या होती है 1/2,
यानी 3 थे, एक खर्च कर दिए, कितना बचा? 2। 2 थे, एक खर्च कर दिए, कितना बचा? 1। तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 3:1। अब ये है पुराना पैसा, मतलब पहले का पैसा, ये बाद का पैसा। बाद के पैसे कितने हैं? 1270। एक की वैल्यू कितनी है? 1270। कितने ज़्यादा है? 1270 गुना ज़्यादा है। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 1270 गुणित 3। 0 30 कई बढ़ती 36 2 3810 रुपये। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अब उसी तरीके से एक क्वेश्चन है, मतलब एक व्यक्ति उसमें कोई और था, इसमें राम है। अब जो राम है वो कितने प्रकार किस तरीके से खर्च कर रहा है पैसा। उनके पास पहले कुछ पैसा था, उसके बाद उन्होंने कुछ खर्च कर दिया, कितने परसेंटेज में खर्च किया, उसके बाद उनके पास बचा कितना? 2100 रुपये। कितने परसेंट खर्च किए? मतलब उसने 20% श्याम को दे दिए, और जो भी बचा था उसका 12.5% खाने पर, और शेष धन का 14.2/7% यातायात पे खर्च कर दिया। तो उसके पास 2100 रुपये बचता है। कुल मिला के इस सवाल, ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना होता है। जो भी परसेंटेज दी जाती है उनकी फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आपको आती है सिंपल तरीके से, जैसे 20% है, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। 12.5% है, 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/8 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या 14.2/7% है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/7 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी भी नहीं आ रही हैं तो भैया थोड़ा सा क्लास दोबारा से देखें, समझें, क्योंकि अब आप एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, नौकरी लेने जा रहे हैं, माँ बाप के लिए कुछ करने जा रहे हैं, अपने लिए कुछ करने जा रहे हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। आप सोच रहे हैं कि केवल मुंह में कोई बट्टी घोल के डाल दी जाए और सीख जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है। पहले उसके पास 5 था, अब एक खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 4। पहले उसके पास 8 था, एक खर्च कर दिया, कितना बचेगा? 7। पहले 7 था, कितना बचेगा? एक खर्च कर दिया, 6। मतलब इतने इतने परसेंट का खर्च ही तो किया है ना, वेस्ट किया है। तो ये पहले की आ जाएगी, ये बाद की आ जाएगी। कुछ कट रहा है तो काट दो। 7 से 7 कट जाएगा, 4 से 2 बार कट जाएगा, यानी 2 से ये 3 बार कट जाएगा, यानी 5:3 आ जाएगा। अब 5 जो है ये पहले का है, 3 ये बाद का है, तो बचता कितना है बाद का? 3 की वैल्यू कितनी है? 2100, यानी कितने गुना ज़्यादा है? 700 गुना ज़्यादा है। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी प्रारंभिक में? 700 गुना ज़्यादा, इसका कर दो, यानी 3500। तो राम के पास शुरुआत में 3500 रुपये थे और उसने इतने परसेंट खर्च कर दिए, तो उसके पास 2100 बचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमेशा इसके पहले जितने भी क्वेश्चन किए सेम वही प्रोसेस इसमें है। उस पहले इसके पहले जो क्वेश्चन होते थे उसमें पर्टिकुलर एक पर्सन रहता था, उसके पास कुछ पैसा रहता था, वो कुछ डिस्काउंट देता था, यानी डिस्काउंट का मतलब कुछ खर्च करता था, उसके पास पर्टिकुलर कुछ सेविंग होती थी। इसमें भी सेम वही है। इसमें क्या है, इनकम थी किसी व्यक्ति की, उसके पास उसने अपनी इनकम का 20% खाने पर खर्च कर दिया और 5% ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया, और शेष धन का 120 रुपये दान कर देता है, तो अंत में उसके पास 1400 रुपये बचता है। कोई दिक्कत नहीं है। कितने परसेंट उसने भोजन पे खर्च किया था? 20%। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/5। और यातायात पर कितने परसेंट? 5%। 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/20। अगर मान लो 5 रुपये 5 था पहले उसके पास, एक खर्च कर दिया, कितना बचेगा? 4। और पहले कितना था? 20 था, एक खर्च कर दिया, कितना बचेगा? 19। जो कट रहा है उसको काट दो 4 से 5 बार, यानी 25:19 आ जाएगा। अब आप समझिए इस सवाल में है क्या। अगर मान लो वो 120 रुपये दान ना करता तो उसके पास कुल कितने रुपए होते? 1400 प्लस 120, यानी कितने होते? 1520 होते कि नहीं होते? तो जो 19 की वैल्यू है ना वो 1520 है, तो कितने गुना ज़्यादा है? 80 गुना ज़्यादा है। पूछा क्या है? पुरानी वैल्यू जो उसकी पहले पास इनकम थी। तो 25 का गुणा 80 में कर दो, 25 अट्ठे 200, यानी उसके पास 2000 रुपये थे और उसने खर्च किए इतने, तो उसके पास फिर इतने किए तो 1400 बचे उसके पास, तो 2000 उसकी थी इनकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक लाइब्रेरी में
20% पुस्तकें जो है वो हिंदी में है, 50% पुस्तकें जो है अंग्रेजी में है, और बाकी 30% पुस्तकें जो हैं और शेष 30% फ्रेंच में है। यदि अंत में 6300 पुस्तकें हों तो बताइए पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं। कुछ भी नहीं है सवाल में। अगर इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, पहले तो जो हम पहला तरीका है वो बता दे रहे हैं। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/5। 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2। 30% की 3/10। होगी कि नहीं होगी? यानी 5 पुस्तकें थी, अब कितनी बची? 4। 2 थी, कितनी बची? 1। 10 थी, कितनी बची? 3 चल के 7। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दो, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, यानी 25/7 आया। आया कि नहीं आया? तो 7 की जो वैल्यू है वो 6300 है। कितने ज़्यादा? 900 गुना ज़्यादा। तो 25 की वैल्यू कितनी होगी? 25 9 225। तो 25 मतलब 22,500। समझ लीजिए इस सवाल में कि 7 की वैल्यू 6300 यानी 900 गुना ज़्यादा है। तो 25 की वैल्यू, ये जो पुस्तकें हैं ना, मैंने क्या कहा था, ये अंतिम स्थिति है, ये प्रारंभिक स्थिति है। अंतिम स्थिति में पुस्तकें कितनी हैं? 6300 हैं, यानी 7 की वैल्यू 6300 है। प्रारंभिक स्थिति क्या थी? 25। 25 की वैल्यू कितनी होगी? 900 गुना ज़्यादा, 22,500। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब ये सवाल इसके पहले मैं करवा चुका हूँ, लेकिन उसमें डिजिट चेंज हो गई हैं। अब इसमें राम के पास कुछ पैसा था, उसमें से उसने बाजी सही 2/9% श्याम को दे दिया। शेष धन का 25% खाने पर खर्च कर दिया और 14 सही 2/7% यातायात पर खर्च कर दिया। तो उसके पास इतना रुपए बचता है। प्रारंभ में राम के पास कितना था? कोई दिक्कत नहीं है, सबकी फ्रैक्शनल वैल्यू याद कर लो, उसके बाद शुरू का अंत का निकाल लो। अंत की वैल्यू दी है, शुरू की निकालनी है, वही सेम पैटर्न है। 22 सही 2/9% है बच्चों, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 2/9 होगी कि नहीं होगी? 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 1/4 होगी कि नहीं होगी? और 14 सही 2/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 1/7 होगी कि नहीं होगी? अब क्वेश्चन खत्म हो गया। यानी 9 था, 2 खर्च कर दिया, 11 9 था, 2 खर्च कर दिया, 7 बचेगा। 4 था, 1 खर्च कर दिया, कितना बचेगा? 3 बचेगा। 7 था, 1 खर्च कर दिया, कितना बचेगा? 6 बचेगा। जो कट रहा उसे काट दो, 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, 2 से 2 बार, यानी 2:1 आ जाएगा, 2:1। अब पूछा क्या, उसके पास कितना बचता है? ये लास्ट का बचत कितनी है? 4,1,1,0,0। कितने गुना ज़्यादा है? 4,1,1,0,0 गुना ज़्यादा है। तो जो शुरू की इनकम कितनी होगी, इसमें गुणा कर दो इसी का, तो 4,1,1,0,0 गुणित 2 आ जाएगा आंसर। तो 0,0228 यानी 82,200 आंसर आ जाएगा। इसके पास मतलब राम के पास पहले इतना धन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, अगर आप इसको समझेंगे तो आप कल ले जाएंगे। गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर और 20% किताबों पर और शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है और उसके पास 900 रुपये बचता है। गौरव के पास पिता द्वारा कितनी धनराशि दी गई थी? मतलब ये कहा जा रहा है कि 40% प्लस 20% यानी 60%, उसके बाद 50%। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2, 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू 3/5। ये है क्वेश्चन। मतलब 40% और 20% यानी टोटल 60% किस पर है? किताबों और हॉस्टल पर, और शेष का 50% किस पर है? परिवहन पर। तो उसके पास 900 बचता है। खत्म हो गया सवाल। यानी 5 था, 3 खर्च कर दिया, 2 बचेगा। 2 था, 1 खर्च कर दिया, 1 बचेगा। 2 से 2 कट जाएगा, यानी 5 पहले था, बचा कितना? 1 बचा। 1 की वैल्यू कितनी है? 900 है।
तो कितने गुना ज़्यादा है, 900 गुना ज़्यादा है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 900 गुना ज़्यादा कर दो इसका भी 4500। यानी उसके पिता ने उसको कितने रुपए दिए थे, गौरव के पिता ने 4500 रुपए दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना सक्सेसिव डिस्काउंट का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत आता है क्वेश्चन, और ये 2 पे भी आता है। मान लो 10 और 10 की अगर सक्सेसिव छूट पूछी जाए तो 10 + 10 माइनस 10 गुणे 10/100, यानी 20 में से 1 गया 19%, ये होती है सक्सेसिव डिस्काउंट। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है ना 3 वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको करने का तरीका देख लीजिए। फ्रैक्शनल वैल्यू पता है आपको, 14 सही 2/7 की 1/7, 11 सही 1/9 की 1/9, 12 सही 1/2 की 1/8। यानी क्या करेंगे फिर, वही सेम, 7 था 1 कम हुआ 6 बचा, 9 था 1 कम हुआ 8 बचा, 8 था 1 कम हुआ 7 बचा, जो कटे उसको काट दो, 3 × 9 3 दूनी 6, यानी 3:2 बचा। अब पूछा क्या है, कितने परसेंट की छूट हुई, 3 से 2 कितने कम हुआ 1, यानी 1/3 गुणित 100, यानी 33 सही 1/3% की सक्सेसिव छूट हुई। इस सवाल को ना 1000 तरीके से लोग बताते हैं, इतना सिंपल इतना सोबर तरीके से मैंने बताया है। अगर आप इस चीज़ को गौर से फरमाएंगे, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, टॉप क्वालिटी की एजुकेशन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको। लोग चाहे कुछ भी कहते रहें, अगर आप एक बंदा भी इस चीज़ को फॉलो करेगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ उसको इतना फ़ायदा मिलेगा, वो पूरी लाइफ मुझे याद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। इस सवाल में अभी तक जितने भी सवाल बताए हैं ना, सेम उसी पैटर्न पर ये सवाल है, बस इसकी थोड़ी सी भाषा चेंज है। ये सवाल हमेशा पेपर में आता है, अगर आप पेपर देखेंगे तो उसमें ज़रूर मिलेगा। इसमें एक एग्ज़ाम होता है, उसमें 4 लोग रहते हैं, उनके पर्टिकुलर नंबर आते हैं। उनका पर्टिकुलर नंबर इस प्रकार आता है कि ए का नंबर दिया होगा तो डी का निकालना होगा, डी का दिया होगा तो ए का निकालना होगा, यही सवाल आता है सेम इसी पैटर्न में। परसेंटेज इसमें थोड़ा लेवल के परसेंटेज है, 11 होल 1/9% कम करके बड़ी बड़ी परसेंटेज हैं। वैसे 10%, 15%, 20% टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हमेशा की तरीके से हम लोग इस सवाल को भी करेंगे। कैसे करेंगे, 11 1/9 है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी 1/9, 12.5% है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी 1/8। ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और डी को सी से कितनी अपेक्षा 50% कम, 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है, तो ये कम हुई है। ख़त्म सवाल। अब कहा यह जा रहा है कि अगर ए है, ए को 9 मिले तो बी को कितने मिले होंगे, बी को ए की अपेक्षा इतने कम मिले, तो ए को 9 मिले तो बी को 1 कम मिला होगा 8, और सी को बी की अपेक्षा इतने अधिक मिले, तो सी को अगर 8 मिले हैं, नहीं बी को अगर 8 मिले हैं तो सी को कितने मिले होंगे 9 मिले होंगे। और डी को सी की अपेक्षा 25% कम मिले हैं, अगर डी को 4 मिले हैं सी को 4 मिले हैं तो डी को 3 मिले होंगे, क्योंकि डी की अपेक्षा। तो ये डी है, ये ए है। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 9 से 9 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 4:3। ये किसका रेशियो आया, ये आया ए और डी का। अब पूछा क्या है, डी का कितना मान दिया 180, कितने गुना ज़्यादा है 60 गुना ज़्यादा है, तो ए का मान कितना आएगा 60 गुना ज़्यादा कर दो इसका भी, यानी 240 मान। यानी ए के जो अंक आए वो 240 थे और डी के कितने हैं 180 थे। सेम दूसरा एग्जाम्पल पढ़ाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला सवाल इस प्रकार है कि एक वस्तु के भाव में 37.5% की कमी की गई है, तो उसकी दैनिक बिक्री में 14.2/7% की वृद्धि हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने % का अंतर आएगा।
ये सवाल हम पहले भी करवा चुके हैं, आप पहले क्वेश्चन देख सकते हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितने का परसेंट की कमी हुई? 37.1/2% की कमी हुई। तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती? 3/8 होती है कि नहीं होती? और फिर क्या हुई? वृद्धि हो गई उसकी सेल में कितने परसेंट की? 14.2/7% की, यानी 1/7% की वृद्धि हो गई। अब था कितना? 8 था, 3 कम हो गया, बचेगा कितना? 5 था, कितना? 7 था, 1 वृद्धि हो गई, हो गया कितना? 8। अब जो कट रहा है उसको काट दो, यानी 7:5। ये 7:5 क्या है? वस्तु की पहले की और अंतिम दोनों की जो वस्तु की कीमत है उसके अनुपात में है। तो इसमें ये लिखा है प्राप्त धनराशि में अंतर कितना परसेंट है? तो अंतर कितना है? 2 का परसेंटेज निकाल लो, 2/7 गुणित 100, यानी 200/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला सवाल किस प्रकार से है कि एक मजदूर 67 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2300 रुपये कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय इतने परसेंट 28.4/7% बढ़ जाए और काम इतने परसेंट 33.3% कम हो जाए तो उसकी आय में कितने परसेंट का बदलाव होगा? केवल सवालों की लैंग्वेज चेंज हो रही है, कॉन्सेप्ट सेम है, कुछ नहीं करना है। 28/4% बढ़ रहा है, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 28/4% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 2/7 होती है। अगर अभी भी नहीं आ रही है तो भैया डूब मरो आप लोग। काम की 33.1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/3। काम क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और जो आय है वो बढ़ रही है, यानी आय पहले 7 थी, 2 बढ़ गई, कितनी हो गई? 9 हो गई। काम पहले 3 था, 1 कम हो गया, कितना हो गया? 2 हो गया। ये जो कट रहा है उसको काट दो, 3 बार कटेगा, यानी 7:6 आ जाएगा। बदलाव कितना हुआ? 7 से 6 हो गया, कितने परसेंट की कमी होगी? 1/7 गुणित 100, यानी 14.2/7% की कमी हो गई। समझाने को तो बहुत सारी चीजें हैं, बस इतना आप समझते रहें। अब आप देख रहे होंगे सवालों का जो तरीका आपको साफ समझ में आ रहा होगा, भले मैं दिखूं या ना दिखूं, मेरी आवाज आपको आ रही कि नहीं आ रही प्रॉपर, वो ध्यान दें। सवाल देखें आप, वो समझ में आ रहा है, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम क्वेश्चन है, पहले 67 घंटे प्रति सप्ताह था, 2300 कमा रहा था, इस समय 63 घंटे प्रति सप्ताह है, 2100 कमा रहा है। परसेंटेज में बदलाव पूछा है, तो इन सब का कोई रोल नहीं है, केवल आप देखें कितना काम कम हो रहा है और उसकी आय में कितनी वृद्धि हो रही है। तो परसेंटेज आय में, इनकम में कितनी प्रति घंटे वृद्धि हो रही है? 40%। 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू अगर 2/5 होती है, और 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 1/6 होती है। इतनी बार बता दिया मैंने इसको कि आपको अपने आप आ जाना चाहिए। अब कुछ नहीं है सवाल में, 5 था, वृद्धि हो के 2 हो गई, वृद्धि 7 हो जाएगा। यहाँ 6 था, कमी हो गई 1 की, 5 हो जाएगा। तो परसेंटेज बदलाव देखना है, 6 से 7 हो गया, क्या हुआ? 1 की वृद्धि हुई, 1/6 गुणित 100, यानी 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो गई है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा में, एसएससी एमटीएस में तो 100% आना ही है। लैंग्वेज थोड़ी बदली रहेगी, इसमें थोड़ा कठिन सा है, इसको थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन बताते हैं, सरल सा क्वेश्चन। मान लो कोई आयत है, रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई में अगर 20% इंक्रीज कर दिया जाए और उसकी जो चौड़ाई है उसमें 10% कम कर दिया जाए, तो उसके एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? 2 तरीके हैं इसको करने के। लंबाई अगर 20% बढ़ रही है तो इसको करने का एक फॉर्मूला होता है, एक प्रकार से इसको क्या करते हैं, +-L +-B +-LB/100। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब जैसे L में वृद्धि हो रही तो 20 रख देंगे, B में कमी हो रही तो 10 रख देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस रखेंगे तो 1 1 1 1, यानी 10 - 2, यानी 8% की वृद्धि हो जाएगी इस वाले सवाल में, अगर ऐसा सवाल होता। लेकिन सवाल अलग तरीके से, इसको 2 तरीके से, एक तो तरीका इसका ये हो गया है
फॉर्मूले में रखे। एक तरीका ऐसा होता है कि लंबाई है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी 1/5, चौड़ाई 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी 1/10। तो लंबाई बढ़ रही है यानी 5 से 6 हो रही है, चौड़ाई कम हो रही है यानी 10 से 9 हो रही है। अब जो कट रहा है उसको काट लो, 2 से 3 बार कट रहा है, 2 से 5 बार कट रहा है, यानी 25 से 27, 25 से 27 हो रही है, यानी 2 की वृद्धि हो रही। 2 की वृद्धि कर दो, किससे हो रही 25 से, 100 कर दो तो 25 चौके 100, यानी 4 दूनी 8% की वृद्धि हो गई है, हो गई। इसका एक तरीका ऐसा भी है। तो अब जो अपना क्वेश्चन है उसको कैसे करेंगे, अगर अपने क्वेश्चन में अगर यहाँ रखेंगे ना तो आपको बड़ी परेशानी होगी, इसीलिए मैं आपको बार बार यही पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा ना जो चीज़ आप आगे देखने वाले हैं उसको मुझे पहले से पता है कि आपको कहाँ दिक्कत आने वाली, इसीलिए मैं सारी चीज़ें करा रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है भगवान जाने, मेरा जो काम है मैं वो कर रहा हूँ अपने तरफ से। आई विल ट्राई माई बेस्ट। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनसे बस इतना कहेंगे, थोड़ा कोऑपरेट करें, चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें। इसमें कोई नहीं है, एक रेक्टेंगल है उसका जो लेंथ है उसमें 37 होल 1/2% की इंक्रीमेंट हुआ है, और जो उसकी ब्रेथ है उसको 20% की डिक्रीमेंट हुआ है, तो उसका जो एरिया है उस पर इफेक्ट निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी तरीके से इसको करेंगे। 27.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, तुमने कहा 3/8 होती है सर, क्या हो रही है इंक्रीमेंट हो रहा है। अब 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है, क्या हो रही है कमी हो रही है, यानी 8 थी 3 की वृद्धि हुई तो क्या हुई 11, 5 थी 1 की कमी होगी तो क्या होगी 4, जो कटे उसको काट दो, यानी 10 से 11 क्या हुई, एक वृद्धि हो गई, एक वृद्धि हो गई, तो परसेंटेज वृद्धि क्या होगी 10% की वृद्धि हो गई। है कुछ सवाल में, उस फॉर्मूले में रखेंगे चक्कर आ जाएंगे आपको, 37.5% की फर्क। ये तरीका है सवाल करने का। एक और क्वेश्चन इसी पे बताते हैं। जैसे मान लो सेम सवाल था, यहां 20% की कमी ना करके 16/2/3% की कमी कर देता, तब क्या करते, कुछ नहीं करते। 7/1/2% की वृद्धि थी, यानी 3/8 की वृद्धि थी, कोई बात नहीं। 16/2/3% की कमी है, यानी 1/6 की, यानी 8 था 3 बड़ा 11 हो गया। अब यहाँ 6 था 1 कम हो गया 5 हो गया, तो क्या हो गया 6 8 48, 11 5 55, क्या हुआ 7 की वृद्धि होगी, किस पे वृद्धि हुई 48 पे, गुणे 100, 4 से काट दो 25 बार, 4 से 12 बार, 25 सत्ते 175/12, 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है, यही आ जाएगा, इतने % का इंक्रीमेंट हुआ। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सवाल देख रहे हैं आप, एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% भाग आम के पेड़ हैं, आम के पेड़ों की संख्या के 20% भाग सेव के पेड़ हैं। यदि सेव के पेड़ों की संख्या 1500 है तो उस बगीचे में पेड़ों की संख्या क्या है। इसमें ना तो कमी हो रही है ना वृद्धि हो रही, बस इसमें परसेंटेज दिया है। तो जैसे 60% की वैल्यू क्या होती है 3/5 होती है फ्रैक्शनल वैल्यू, कोई बात नहीं। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है, कोई बात नहीं। और 20% एप्पल की 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/5। अब इसमें दिया क्या है, कोकोनट और मैंगो का रेशियो कितना दिया है 5 था, इसका 3 है, इसमें कितना है 4 था, इसका 1 है। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है 5 थी, इसकी 1 है। ना तो कमी हो रही है ना वृद्धि हो रही है, यही है ना तो कमी हो रही है ना वृद्धि हो रही है, तो इनका रेशियो ये है। अब जो रेशियो आएगा ना, जो कट रहा है इसमें काट दो, 5 चौको 20 पंचे 100 रेशियो 3। अब जो सेव के पेड़ों की संख्या है वो 3 के अनुपात 3 से रिलेटेड होगी, यानी सेव के पेड़ों की संख्या कितनी है 500, 1500, तो कितने गुना ज़्यादा है 500 गुना ज़्यादा है। और ये कितनी है बगीचे के कुल पेड़ों की संख्या, तो बगीचे के कुल पेड़ों की संख्या कितनी ज़्यादा होगी, अगर 3 से 500 गुना ज़्यादा है तो ये भी 500 गुना ज़्यादा कर दो, यानी 500 गुणे 100, 50,000 पेड़ होंगे बगीचे के हुए। दोबारा देख लेते कहीं कोई गलती तो नहीं की है। 5 चौके 20 500 3, ठीक है। ये सेव के पेड़ आ गए, सेव के पेड़ों की संख्या 1500 है,
यानी 500 गुना ज़्यादा है, तो 100 का गुणा 500 में करेंगे तो 50,000। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप देखिए सवाल का लेवल देखिए,
और उसके बाद डिसाइड करिए कि मैं क्वेश्चन किस लेवल के पढ़ा रहा हूँ। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कर्मचारियों के सुरक्षा जूतों की खरीद के लिए कारखानों का वार्षिक बजट 337.2% बढ़ा। इस वर्ष जूतों की कीमत 25% की वृद्धि हुई। इस वर्ष खरीदे जा सकने वाले जूतों की संख्या कितने % अधिक है? कोई दिक्कत नहीं। 337.2 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 300 प्लस 37.2 यानी 300 की फ्रैक्शनल वैल्यू 3, 37.2 की वैल्यू 3/8 यानी 8 × 24 3 27/8 यानी 8 थे 27 बढ़ के 35 हो गए। अब दूसरा क्या दिया? जूतों की कीमत कितने % कम हो गई? 25% वृद्धि हुई यानी 1/4 यानी पहले 4 थी, जूतों की वृद्धि कितनी हो गई? 1 बढ़ के 5 हो गई। अब इसमें क्या करना पड़ता है? इस सवाल में हमेशा उसमें अपन लोग गुणा करते थे, अब इसमें क्या लिखा है? जूतों की संख्या देखने के लिए, यानी अगर 4 से 8 में डिवाइड कर दिए जाए तो 2 जोड़ी जूते जो हैं की कीमत 7 है। ये है आंसर। अब उसमें पूछा क्या कितने % वृद्धि थी? पहले 2 जोड़ी खरीदे जा सकते थे, अब 7 जोड़ी खरीदे जा सकते, तो कितने % की वृद्धि हुई? 5 की वृद्धि हुई। कितने से? 2 से गुणा 100, 20 50 बार यानी टोटल 250% की वृद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही जो अभी मैंने बताया है। अगर किसी को समझ में ना आया हो ये जूतों वाला तो मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि अब इसके बाद जो नया कॉन्सेप्ट हो रहा है उसको मैं अलग क्लास में करूँगा। इस क्लास में बस इतना ही करते हैं, दोबारा से बता देते हैं। 337.1/2 की फ्रैक्शनल वैल्यू 300% प्लस 37.1/2% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 3 प्लस 3/8 यानी 27/8 फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। ठीक है। और 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 1/4। अब क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग? अगर 8 थे, 27 बड़े तो कितने हो जाएंगे? 35। 8 थे, 27 बड़े तो 35 हो जाएंगे। 4 थे, 1 बड़े तो 5 हो जाएंगे। अब इनमें क्या करना पड़ता है? इन सवालों में जूतों की जोड़ी 2 जोड़ी जूते खरीदे जा सकते थे पहले, अब 5 से 7 में 37 में भाग दें, 7 जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं। तो पहले 2 जोड़ी खरीदे जा सकते, अब 7 जोड़ी खरीदे जा सकते हैं। तो कितने % की वृद्धि हुई? 5 की वृद्धि हुई। 5 की वृद्धि हुई ना, तो कितने % की वृद्धि हुई? 5 की। तो परसेंटेज वृद्धि कैसे निकालेंगे? 5/2 गुणा 100 यानी 2 से कितने बार? 20 कितने बार? 50 बार यानी 250% की वृद्धि होगी। सवाल समझ में आ गया होगा, 2 बार बता दिया है। बाकी अब हम यही कहेंगे आप लोगों से कि वीडियो अगर आप लोग देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। MTS, CGL, CHSL, वनडे एग्जाम, रेलवे, NTPC, कहीं पे भी दुनिया का कोई भी सवाल परसेंटेज से होगा, मेरे जो द्वारा पढ़ाए गए सवालों से एक क्वेश्चन दूर नहीं होगा। हमेशा लगे रहें, डटे रहें। मैं 1% मैंने इतना बदलाव कर दिया क्लास में, आप देखते होंगे मैं 1% बात नहीं करता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाता हूँ। आप गौर से देखेंगे, इसके पिछली वाली क्लास में मैंने 20 क्वेश्चन बताए थे, लगभग 20 से ज़्यादा इसमें बता दिए हैं। और 1-2 क्लास और होंगी, 3 क्लास परसेंटेज की, क्योंकि परसेंटेज इतना बड़ा चैप्टर है कि ये पूरे सारे सब्जेक्ट में आता है, सब जगह आता है, किसी भी तरीके से जितने भी चैप्टर है सब में आता है। इसलिए हम परसेंटेज को इतने बड़े अंदर से देख रहे हैं, इतनी गहराई से। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग साथियों। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप देख सकते हैं जैसा रहता हूँ, जिस हालत में रहता हूँ, वीडियो बनाने के लिए तैयार रहता हूँ, क्योंकि 1% क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप लोगों को पहुँचा सकूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप अगर 1% भी मुझे, मेरी वीडियो को अगर 100 लोग भी देख रहे हैं, मैं उससे खुश हूँ। आप लोगों से निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पढ़ाई जा रही है। आप क्वेश्चन का लेवल देखें, ये क्वेश्चन MTS से कई गुना ज़्यादा है, लेकिन हम MTS बोल के पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को इस चीज़ की संतुष्टि मिले कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना वो केवल तली पे नहीं है, आप ऊपर तक आप CGL के क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे इससे। चलिए आज के लिए बस सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल इसी तरह। जय हिंद।